अगर आप डीजल एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या आपके घर में पहले से ही स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, एसयूवी 700 या फिर क्रेटा की डीजल वाली गाड़ियां मौजूद हैं, तो अब बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भारत में अब ऐसा बदलाव आने वाला है जो डीजल एसयूवीज मार्केट की पूरी तस्वीर बदल सकता है। सरकार बीएस एमिशन नॉर्म्स लाने की तैयारी कर रही है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके बाद डीजल एसयूवीज इतनी महंगी हो सकती हैं कि लोग धीरे धीरे पेट्रोल, हाइब्रिड और ईवी की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर BS7 है क्या? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? डीजल गाड़ियों पर इसका सबसे बड़ा असर, सबसे ज़्यादा असर क्यों पड़ेगा? और क्या सच में आने वाले टाइम में डीजल एसयूवी का दौर खत्म होने वाला है? आज की वीडियो हम आपको इसी पूरी मुद्दे के ऊपर बताने वाले हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ है, यही सारी ये चीज़ें बताएंगे और मामला थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप क्लियर हो सकें कि जो है गाड़ियाँ आपके पास उनका क्या होगा और जो नया खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो पूरी रिसर्च और डिटेल के साथ वीडियो बनाई जा रही है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारत में एक समय था, आप सब जानते हैं, जब डीजल गाड़ियों का दबदबा हुआ करता था। लोग डीजल इसलिए पसंद करते थे क्योंकि माइलेज ज़्यादा मिलता था, लंबी दूरी सस्ती पड़ती थी और डीजल इंजन में ज़्यादा टॉर्क मिलता था, जिससे एसयूवी चलाने का मज़ा अलग ही होता था। करीब एक दशक पहले पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में डीजल गाड़ियों का शेयर लगभग आधा हुआ करता था, लेकिन फिर सरकार ने पोल्यूशन को लेकर नियम सख्त करने शुरू कर दिए। पहले BS4 आया, फिर BS6 आया और अब चर्चा है BS7 की। BS4, BS6 वालों का दर्द उन्हीं से पूछे, उन्हें मालूम होगा जिन पे गाड़ियां हैं। वो कई बार दिल्ली हो या NCR के एरिया में है या आप कहीं और भी रह रहे हैं, तो जहाँ की सरकार ने बैन लगा दिया तो वहाँ गाड़ी निकालने के लिए रास्ते खोजने पड़ते हैं कि अब गाड़ी कहाँ से ले जाएं, कहीं चालान ना कट जाए। तो ये एक समस्या भी बनी रहती है। तो जिनके पास हैं उनके साथ BS7 आने के बाद ये समस्या भी हो सकती है, प्लस जो नहीं ले रहे हैं अब उनके लिए सुनिए। पहले तो ये जान लीजिए कि BS क्या है। देखिए, BS यानी कि भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स, यानी गाड़ी कितनी जहरीली गैस बाहर निकालेगी उसकी सीमा तय करना। जैसे जैसे BS नॉर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे, कंपनियों को गाड़ियों को और ज़्यादा क्लीन बनाना पड़ेगा। अब दिक्कत सबसे ज़्यादा डीजल इंजन के साथ ही आती है। डीजल इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा निकलता है, जो पोल्यूशन और हेल्थ दोनों के लिए खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में डीजल गाड़ियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। यूरोप में तो डीजल की दौर आप कह सकते हैं कि काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है और अब भारत में भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आंकड़ों में बात करें तो 2019 में यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो यूरोप की नई गाड़ियों की बिक्री में डीजल गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 31% थी, लेकिन 2024 तक ये घटकर सिर्फ लगभग 10 से 14% के बीच रह गई है। यानी सिर्फ 5 साल में डीजल मार्केट आधे से भी ज्यादा टूट गया। फ्रांस जैसे देशों में डीजल गाड़ियों की हिस्सेदारी 2024 में सिर्फ 8.6% रह गई है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहां डीजल से लगभग 2 गुने बिकने लगे हैं। ACEA के आंकड़े के बताते हैं, उनके मुताबिक जो है 2024 में पूरे यूरोप में डीजल गाड़ियों की मार्केट शेयर करीब 11.9% रही, जबकि ईवीज की हिस्सेदारी 13.6% तक पहुंच गई है। यानी पहली बार इलेक्ट्रिक कार्स ने डीजल को पीछे छोड़ दिया है। ये तो मैं दुनिया के अच्छे देशों में गाड़ियों का क्या हाल है, डीजल गाड़ियों का क्या हाल है कंपैरेटिवली ईवी और पेट्रोल के, तो वो मैं आपको थोड़ा बता रहा था। अब भारत के संदर्भ में सुनिए। भारत की अगर बात करें तो यहाँ भी डीजल गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग घट रही है, लगातार घटती जा रही है। पहले पैसेंजर व्हीकल मार्केट में डीजल की हिस्सेदारी, जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था, लगभग 50% तक हुआ करती थी, लेकिन अब कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करीब 18 से 20% के आसपास रह गई है। हालांकि एसयूवी सेगमेंट अभी भी ऐसा हिस्सा है जहां डीजल की पकड़ मजबूत बनी हुई है। भारत में एसयूवी बायर्स आज भी डीजल को इसलिए पसंद करता है क्योंकि बड़ी गाड़ियों में डीजल ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है, हाईवे पर बेहतर परफॉर्मेंस देता है और माइलेज भी अच्छा रहता है। यही वजह है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बलेरो, टोयोटा फॉर्च्यूनर और हुंडई की क्रेटा जैसी एसयूवी आज भी डीजल में खूब बिकती हैं। लेकिन अब BS7 आने के बाद यही सेगमेंट सबसे ज़्यादा दबाव में आ सकता है। दरअसल जब सरकार नए एमिशन रूल्स लाती है तो कंपनियों को इंजन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है। डीजल गाड़ियों में नए फिल्टर्स,
एडवांस कैटलिक सिस्टम्स और एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तेज़ी से बढ़ जाती है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर देखें तो BS7 लागू होने के बाद डीजल व्हीकल्स की कीमत 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा तक बढ़ सकती है। लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखें तो 1 लाख के आसपास आपको ये महंगी पड़ सकती है, और कम से कम मैं बता रहा हूँ 30,000 का, लेकिन ये ज़्यादा होने का ज़्यादा अनुमान है। मतलब ये 1 लाख या उससे भी ऊपर इसका प्राइस रेंज जो है टाप सकता है। अब सोचिए, अगर आप एक SUV पहले से ही 18 से 20 लाख रुपए में खरीदते आ रहे हैं और BS7 के बाद उसकी कीमत और बढ़ जाए, तो बहुत से बायर्स शायद सीधे पेट्रोल, हाइब्रिड या EV की तरफ जा सकते हैं। यानी BS7 सिर्फ पोल्यूशन से जुड़ा नियम नहीं रह जाएगा, बल्कि इंडियन ऑटो मार्केट का पूरा पावर शिफ्ट बन सकता है। यही वजह है कि अब बड़ी ऑटो कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई, मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियां अब मल्टी पावर स्ट्रेन स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हैं। मतलब कंपनियां अब सिर्फ डीजल पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि पेट्रोल, हाइब्रिड और EV तीनों पर फोकस बढ़ा रही है। 2025 में भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट का फ्यूल वाइज शेयर देखें तो पेट्रोल 53.3% था, डीजल 18.3%, EV का शेयर 4.6% था, हाइब्रिड का 2.6%, CNG का 1.1%। यानी साफ है कि पेट्रोल अभी भी डीजल से लगभग 3 गुना ज़्यादा बिक रहा है। और अगर डीजल की तुलना में बाकियों को देखें तो EV की मार्केट शेयर डीजल से लगभग 4 गुना छोटी है, हाइब्रिड का शेयर डीजल से करीब 7 गुना कम है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि EV की ग्रोथ सबसे तेज़ रही है। 2024 में EV का शेयर सिर्फ 2.5% था और 2025 में बढ़कर 4.6% पे आ गया है। यानी लगभग 2 गुना रफ्तार हो गई है इसकी। उस लिहाज से देखा जाए तो कंपैरेटिवली सबसे तेज़ है, और आने वाले टाइम में EV को और ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है, क्योंकि अगर डीजल SUV महंगी होती हैं तो EV बायर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है। सरकार भी EV के एडॉप्शन को बढ़ाना चाहती है, दुनिया उसे खरीदे, देश के लोग उसकी तरफ जाएं, यही सरकार भी चाहती है। इसलिए BS7 का दबाव EV मार्केट को और तेज़ी दे सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डीजल गाड़ियाँ पूरी तरह बंद हो जाएंगी? इसका जवाब है अभी तो नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ लंबी दूरी की तय की जाती हैं और रूरल मार्केट बड़ा है और हैवी SUVs की डिमांड सबसे ज़्यादा है, वहाँ डीजल की ज़रूरत अभी तो ख़त्म होती नहीं दिखाई देती। तुरंत में तो कम से कम ये नहीं होगा। खुद जो कई ऑटो कंपनीज हैं वो मानती हैं कि डीजल की डिमांड अगले कई सालों तक बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इसका मार्केट छोटा ज़रूर हो सकता है। छोटी डीजल गाड़ियाँ तो पहले से ही लगभग गायब हो चुकी हैं बाज़ार से, और अब दबाव SUV सेगमेंट पर भी आने वाला है। अगर BS7 पूरी सख्ती के साथ लागू हो गया तो आने वाले 5 से 7 साल में भारत का ऑटो मार्केट पूरी तरह बदल भी सकता है। जहां आज डीजल SUV का किंग है, वहीं भविष्य में हाइब्रिड और EV असली गेम चेंजर बन सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात उन लोगों के लिए जो आज डीजल SUV खरीदने का सोच रहे हैं। देखिए, पैनिक करने की तो ज़रूरत नहीं है, खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट ज़रूर समझनी चाहिए। आने वाले टाइम में फ्यूल रूल्स बदल सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है और रीसेल वैल्यू पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, हाईवे यूज़ ज़्यादा है और आपको स्ट्रॉन्ग टॉर्क वाली गाड़ियाँ पसंद है, तो अभी भी डीजल कई लोगों के लिए प्रैक्टिकली ऑप्शन, अच्छा वाला ऑप्शन माना जा सकता है। यानी फैसला पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत का ऑटो सेक्टर अब सबसे बड़े ट्रांजिशन के दौर में है, मतलब बदलाव के दौर में है, और BS7 उस बदलाव का अगला बड़ा अध्याय साबित हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपकी अगली गाड़ी डीजल ही होगी, मतलब डीजल ही लेना पसंद करेंगे, या फिर हाइब्रिड और EV की तरफ जाना भी चाहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नेक्स्ट कार कौन से फ्यूल वाली होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।